वेलकम। 13.2 एक्सरसाइज मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर पहला। और आप ये सोचेंगे कि सर अभी तो आप अब तक तो आप 13.1 एक्सरसाइज करा रहे थे, उसके सारे क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि कुछ मैंने आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिए हैं। अगर उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या कहीं भी आपको कहीं भी आप स्टक करते हो, कहीं आप रुकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। वो मैंने जानबूझकर आपके लिए ही छोड़े हैं ताकि आप उनको सॉल्व करें। ठीक, और अगर जब आप उनको सॉल्व कर ले तो प्लीज मुझे आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, सो 13.2 एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दिया। इसके भी मैं कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, मैं ओवरऑल आपको आइडिया देना चाहता हूं कि हाउ दिस चैप्टर विल सॉल्व, और ये कैसे होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। बाकी करना आपको स्वयं ही है, आपको स्वयं करना है, आपको बाय यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। मैं बस आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मतलब अगर आप बताएंगे कि सर आप पूरे क्वेश्चन करवाओ तो नो डाउट मैं पूरे भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए सब कुछ। ठीक, सो चलिए शुरू करते हैं। 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, एक सिलेंडर का। फिगर में यहां बना लेता हूं। ठीक है, जिसमें जो हाइट है उसकी, इसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया उसका निकालना है, मतलब सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका ये घूमा हुआ जो साइड साइड का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, हाइट गिवन है और पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। पूछा क्या है, फाइंड द डायमीटर एट द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो डायमीटर है ना, ये पूरा डायमीटर, मतलब इसको अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये नीचे से कुछ इस तरह से होगा। सो इसका ये पूरा डायमीटर पूछा है, इसका डायमीटर क्या होगा। सो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लेते हैं हम। सो वो होता है 2 पाई आर। अरे 2 पाई आर सर, हमें पता है 2 पाई आर तो सरकमफ्रेंस के एरिया का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के। तो ये थोड़ी होता है, जी हाँ, ये नहीं होता। इसमें अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 पाई आर एच, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का निकल आएगा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पाई के वैल्यू आपको पता होगी 22/7, सॉल्व करके आती है 3.14। ठीक है, ओए होए, ये हो गई। ठीक है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, इंटू एच हमारी क्या है 14, इक्वल्स टू ये पूरा सब कुछ टोटल कितना बैठ रहा है 88 सेंटीमीटर। सो 88 लिख लेंगे। 7 से ये चला गया 7 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 44 इंटू आर इंटू 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 7 का 44 में करेंगे तो आएगा आपका 88 और इंटू आर इक्वल्स टू 88। आर को अकेला करेंगे 88, अब 88 यहाँ आर से मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो आर इक्वल्स टू 1 निकल गया। 88 वन सा 88, 88 वन सा 88, आर निकल गया 88। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर होता है। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू आर हमारा क्या है 1। सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 निकल गया। सो डायमीटर क्या है इसका 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने फॉर्मूले के हिसाब से पूरी वैल्यूज को पुट कर दिया। और फॉर्मूला इक्वल टू किसके बैठा था, 88 के बैठा था। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें गिवन था, दैट्स इट। और हमें सिर्फ हाइट गिवन थी हिंट के लिए। तो ये पूरा मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा और 88 मैंने इक्वल्स टू रख दिया। फिर 22 को मैं 2 से करूंगा तो 44 ही आएगा। ठीक है, और 7 ये 14 के टेबल में आता है ना, 14 आता है ना 7 के टेबल में, तो कितने, ओ शिट सॉरी, ये 2 टाइम्स गया। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया, ये 2 टाइम्स गया, सॉरी। सो 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 आएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, तो जल्दी जल्दी मुझसे हो गया। सो 44 इंटू 2, सो 88 आ गया, और ये आर आ गया इक्वल्स टू 88। फिर आर को हमने अकेला किया, 88 यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया डिवाइड में हो गया, 1 टाइम कट गया। सो ये हो गया आर इक्वल्स टू 1। अब डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर होता है। सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर हमारा क्या 1, तो कर दिया, और ये आ गया डायमीटर इक्वल्स टू 2। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए, जैसे मुझसे अभी यहाँ गलती हुई तो उस तरह आपसे भी गलती हो सकती है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप जब भी मल्टीप्लाई या कुछ भी अगर आप जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो खासकर ध्यान रखें कि एक एक डिजिट को अच्छी तरह से ध्यान से मल्टीप्लाई करें एग्जाम टाइम पर खासकर, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर आपसे जो वैल्यूज है वो इधर उधर पुट हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, डट के स्टडी करना, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सी यू।